हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं सत्तू का हलवा। तो हमने सोचा उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे भुने हुए चनों का हलवा भी कह सकते हैं, आप इसे सत्तू का हलवा ही हलवा भी कह सकते हैं। ये हर हाल में बहुत लजीज लगता है। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको जल्दी से बनाते हैं। तो गुलाबो जी ने कढ़ाई ले ली थी, गर्म होने के लिए उसे रख दिया था। अब गुलाबो जी ने एक छोटा गिलास में सत्तू का पाउडर लिया है, वो गुलाबो जी ने इसमें डाल दिया है। हालांकि ये भुना हुआ होता है, लेकिन गुलाबो जी ने कहा था कि हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि जब हम हलवा बनाते हैं, चाहे आप आटे का बनाओ या सूजी का बनाओ या सत्तू के पाउडर का बनाओ, सबकी थोड़ी सी भुनाई होती ही है। तो गुलाबो ने कहा था कि हमें इसकी तो बहुत ही थोड़ी सी करनी है, इसकी हमें ज़्यादा नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है हमें, और लो फ्लेम पे करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी नहीं करनी है। बस हल्का सा ये गर्म हो जाए, जब हम इसमें घी डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए, हमें बस इतनी देर ही इसकी भुनाई करनी है। और यार सत्तू तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गर्मी में। मेरी गुलाबो जी ना गर्मी में सत्तू का हलवा तो ज़रूर बनाती हैं, और वो सत्तू का जूस भी बनाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसी चीज़ें ना वो गर्मियों में ज़रूर बनाती हैं। तो अब वो इसमें डाल रही हैं देसी घी। तो देसी घी डालिए थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि हलवे में घी एक्स्ट्रा ही डलता है। जो हलवे की रौनक होती है ना, वो घी से ही आती है मेन। तो आप घी में कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि घी तो यार अच्छे से ही डले ना तभी मज़ा आता है। बिना घी के रूखा रूखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ना मुझे चने की दाल का हलवा भी बहुत पसंद है, तो उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। तो मैं गुलाबो से कहती हूँ यार मुझे ना आप सत्तू का हलवा बना दो, वो भी मुझे चने की दाल के हलवे का ही टेस्ट देता है और मुझे बहुत पसंद है। और सच में यार आप अपने घर में बनाओगे ना, सबको खिलाओगे तो बहुत पसंद आएगा। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना सत्तू के हलवे की। और देखिए इसे अच्छी तरीके से घी में मिक्स कर दिया है, उसके बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जब घी में मिक्स किया था तो फ्लेम को कर दिया था हमने बंद। और अब हमने कढ़ाई को दोबारा धो लिया है, इसका पानी हमें खुश्क कर देना है। उसके बाद गुलाबो जी इसमें डालेंगी देसी घी, और गुलाबो जी ने इसमें डाला है 3 से 4 चम्मच देसी घी, क्योंकि यार घी तो कम नहीं डलता है हमारे यहाँ हलवे में। हम में से किसी के यहाँ भी हलवा बनता है ना, घी फुलफिल होता है। और अब गुलाबो जी इसमें डाल रही हैं 2-3 इलायची डालेंगी और 2-3 लौंग डालेंगी, वो क्योंकि ये मस्ट होती है, गुलाबो जी ज़रूर डालती हैं। और उसके बाद गुलाबो जी ने कहा था कि हमने सत्तू 1 छोटा गिलास लिया था, तो हम 2 छोटे गिलास पानी लेंगे। जो क्वांटिटी होती है उससे डबल पानी की क्वांटिटी लेते हैं। तो देखिए गुलाबो जी ने 2 गिलास छोटे गिलास पानी डाल दिया है। और गुलाबो जी ने कहा था कि मैं अब साथ इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो गुलाबो जी ने 4 से 5 चम्मच चीनी डाली थी। हालांकि अभी वो चीनी कम है, जिस हिसाब से हम चीनी खाते हैं, मतलब यार मीठा जब तक क्या मीठा, जब तक उसमें मीठा ना हो, ये तो बहुत ही बड़ा मेरा कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन फिर भी कम है मीठा, क्योंकि गुलाबो जी अब नहीं खाती हैं, तो वो बहुत कम डालती हैं। और इसमें अच्छी तरीके से जब उबाल आ जाएगा, तो देखिए उबाल आ चुका है। अब हमने इसमें डाल दिया है हमारा सत्तू का जो हमने मिक्स बनाया था, और फ्लेम को कर दिया है हमने बिल्कुल लो। इस टाइम पे फ्लेम को आप फुल नहीं रखिएगा, लो करिएगा, क्योंकि जो इसके लम्स होते हैं हमें वो लम्स ख़त्म करने हैं। धीरे धीरे वो लम्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे ना, तो वो पानी एकदम खुश्क हो जाता है, तो वो लम्स नहीं ख़त्म हो पाते हैं। तो देखिए गुलाबो जी किस तरीके से कर रही हैं, उसी तरीके से आपको करना है। हालांकि गुलाबो जी से थोड़ी देर के बाद ये मैंने ले लिया था, क्योंकि उनके सीधे हाथ का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो उनसे ज़्यादा सख्ती वाला काम नहीं होता है या ज़्यादा घुमा के नहीं होता उनकी, क्योंकि कलाई का ही ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो मैंने उनसे कहा था लाइए मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने कहा था हाँ बेटे तुम कर लो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो गुलाबो जी के बाद यहाँ पे फिर मैंने उनसे ले लिया था, और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मैश किया था। और जो इसके अंदर लम्स थे, वो लम्स भी हमने अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ये मिक्स करने में ही ना सारे ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए पानी हमने कितना ज़्यादा लिया था, और वो सारा खुश्क हो चुका है। और आपके हलवे की पहचान यही है कि आपका हलवा कढ़ाई को छोड़ने लग जाए, तो वो अच्छी तरीके से कुक हो गया है। और देखिए यहाँ पे मैं इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म कर रही थी, और उसको अच्छी तरीके से जब मैं मिक्स कर रही थी, तो मुझे एहसास हो रहा था कि वो बनके तैयार हो चुका है, क्योंकि इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया था। और माशाल्लाह यहाँ पे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। हालांकि इसमें केवड़ा भी डलता है, लेकिन मैंने गुलाबो जी से कहा था कि प्लीज़ केवड़ा नहीं डालिएगा। आप लोग चाहें तो केवड़ा डाल लीजिएगा, इस स्टेप पे आप केवड़ा भी डाल लीजिएगा। और देखिए हमारा जो हलवा है वो बनके तैयार हो चुका है,
ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। इस स्टेप पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये इसे कुक करना, जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगता है बहुत अच्छा लगता है। और यार ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। हल्का सा मीठा कम था, आप अगर मीठा कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें मीठा थोड़ा सा कम था, वो भी गुलाबो जी की वजह से। उसके बाद हमने ऊपर से डाल दिए थे इसमें ड्राई फ्रूट्स, फ्लेम को कर दिया था हमने बंद, और हमारा जो सत्तू का हलवा है वो बन के तैयार हो चुका था। और गाइस वाकई में ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं ना तो आप तब भी इसे बना सकते हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा कि ये चने की दाल का है या सत्तू का हलवा है। सच में बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी यार। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए जल्द ही न्यू रेसिपी लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।